एक गांव में करेलची नाम का एक किसान रहता था। उसकी आमदनी इतनी अच्छी थी कि अपनी पत्नी और बेटी का पेट आसानी से भर सके। करेलची अपनी बेटी किराली को बहुत लाड प्यार करता था और किराली भी अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। करेलची की पत्नी रोजाना दोपहर को खाना तैयार करती और किराली भोजन लेकर अपने पिता के पास खेत पर जाती और पिता को भोजन खिलाकर घर वापस आ जाती। बेटा किराली, खाना बन गया है। तेरे पिताजी को भूख लग रही होगी, आप खेत पर उनको भोजन दे आओ। जी माँ जी, आप खाना पैक कर दो, मैं अभी ले जाती हूँ। किराली भोजन लेकर चली तो बहुत तेज धूप पड़ रही थी। अरे भगवान, इतनी तेज धूप पड़ रही है, इसमें तो मेरी जान ही निकली जा रही है। मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा रुककर सुस्ता लेना चाहिए। किराली रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ पर एक बंदर बैठा है और बंदर के पास ही उसका बच्चा बैठा हुआ था। उसको देखकर किराली सोचने लगी, एक दिन मेरा भी प्यारा सा बच्चा होगा और मैं भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करूंगी और मैं अपने प्यारे लाडले से बच्चे का नाम ललगानो रखूंगी। तभी किराली के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। किराली सोचने लगी कि जब वो शैतानियां करेगा तो इधर उधर भागता फिरेगा और जब वो सीढ़ियों में चढ़ेगा तो सीढ़ियों से फिसल गया तो उसको चोट लग जाएगी और यदि उसको ज्यादा चोट लग गई तो वो मर जाएगा। किराली जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा ललगानो, अरे मेरा ललगानो, आपको क्या हो गया? अरे मेरा ललगानो। वहाँ घंटों बैठी रोती रही और अपने पिता को भोजन ले जाना भूल गई। अरे कितनी देर हो गई है, किराली अभी तक वापस नहीं आई है, क्या बात हो गई? जब किराली बहुत देर तक घर वापस नहीं पहुंची तो उसकी माँ ने सोचा कि उसके पिता को जाकर बताना चाहिए कि किराली घर वापस नहीं लौटी है। वह खेत की ओर चल दी। रास्ते में उसने किराली को एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए देखा तो उसने अपनी बेटी के पास जाकर पूछा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, मैं उसका सर फोड़ दूंगी अभी के अभी। माँ मेरा ललगानो, माँ मेरा ललगानो। ऐसा कहती हुई रो करके अपनी माँ को रोने का कारण बताया तो उसकी माँ पूरी बात को सुनकर बिना सोचे समझे, मेरा ललगानो, मेरा ललगानो, अरे मेरा बेटा ललगानो। माँ बेटी दोनों, अरे आज क्या हो गया है घर पर? अभी तक भोजन नहीं आया, घर पर सब कुछ ठीक तो है? करेलची को दोपहर का भोजन नहीं मिला, इस कारण उसे क्रोध आ रहा था। शाम होते ही वो घर के लिए वापस चल दिया। अरे ये तो किराली और उसकी माँ है, ये रो क्यों रही हैं? रोता देखकर उसने सोचा कि जरूर कोई अनहोनी दुर्घटना घटित हो गई है जिसके कारण दोनों रो रही हैं। उसने धड़कते दिल से दोनों से रोने का कारण पूछा। कारण सुनकर वो क्रोध से पागल हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी और बेटी की मूर्खता पर वो हंसे या क्रोध में अपने बाल नोचे। वो चीख कर बोला, इस दुनिया में तुम लोगों से बड़ा मूर्ख और पागल कोई और नहीं है। मैं जा रहा हूं और तभी घर लौटूंगा जब तुमसे भी बड़े मूर्ख से मिल लूं। करेलची की पत्नी और बेटी किराली उसके पीछे पीछे खुशामद करने दौड़ी, परंतु करेलची तब तक दूर निकल चुका था। चलते चलते करेलची पास ही के एक गांव में पहुंचा और उसने देखा कि एक जगह लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
अरे, ये भीड़ कैसे लग रही है? मुझे यहाँ चलकर इन लोगों से पूछना चाहिए क्या बात हो गई है। उनके पास जाकर कारण जानने का प्रयास करता हूँ। तो करेलची को पता लगा कि लोग एक तालाब के चारों ओर खड़े हैं। पानी में चांद दिखाई दे रहा था। अनेक व्यक्ति इस बात का दावा कर रहे थे कि वो चांद को पकड़कर दिखाएंगे। हर व्यक्ति चांद पकड़ने की रकम देकर आगे आता और फिर पानी में चांद पकड़ने की कोशिश करता। बाकी लोग दर्शक बनकर उसको देखते रहते और चांद पकड़ने की बाजी का मजा ले रहे थे। लगता है यहाँ तो सभी लोग ही मूर्ख हैं। मुझे यहाँ से कहीं और जाकर देखना होगा दुनिया में और कैसे कैसे मूर्ख पड़े हैं। लोगों की मूर्खता देखकर करेलची आगे बढ़ गया। वे रास्ते में सोचता हुआ ही जा रहा था कि तभी उसको लोगों का जमघट और दिखाई दिया। यहाँ कौन सी नई बात हो गई है? मुझे इसको भी चलकर देखना चाहिए। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत का एक डिब्बे में हाथ फंस गया है। कई लोग उसका हाथ खींचकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और बुढ़िया दर्द के मारे चीख रही थी, परंतु बाहर हाथ नहीं निकल रहा था। अरे कोई तो निकालो मेरे हाथ को, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे भाई लोगों, ये बात क्या है? इसका हाथ इस डिब्बे में कैसे फंस गया है? अरे भाई, डिब्बे में गेहूं भरे हैं और बुढ़िया मुट्ठी में गेहूं भरकर निकालने का प्रयास कर रही है। तभी उसका हाथ डिब्बे में फंस गया और वो अब निकल नहीं रहा है। इतने में एक व्यक्ति बोला, अरे हाँ, मुझे हाथ बाहर निकालने की एक आसान तरकीब समझ में आ गई है। इससे बूढ़ी माँ को थोड़ा दर्द तो होगा, परंतु कम से कम हाथ तो बाहर आ जाएगा। सबने पूछा, अरे भाई ऐसी कौन सी तरकीब है? अरे भाई, हम बूढ़ी माँ का हाथ काट देंगे और हाथ बाहर निकल आएगा डिब्बे से, वरना इस डिब्बे में हाथ फंसाए हुए ही इस बुढ़िया को पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ हाथ काटना आसान है और डिब्बे में हाथ डालकर जिंदगी बिताना कठिन है। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, तुम तो कमाल करते हो भाई। इससे बेहतर तरकीब यह है कि डिब्बे को नीचे से काट दिया जाए। इतना सुनकर के करेलची बोला, धन्य है प्रभु, इस दुनिया में तो मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि मेरे ही घर में मूर्ख हैं। दादी माँ, अपनी मुट्ठी को खोलो और गेहूं डिब्बे में छोड़ दो। करेलची का इतना कहना ही था कि बुढ़िया ने मुट्ठी से गेहूं छोड़ दिए और उसका हाथ बाहर निकल गया। अरे, आप तो बहुत बुद्धिमान हो बेटा। मेरा हाथ किसी से नहीं निकल पाया और तुमने थोड़ी देर में मेरा हाथ निकाल दिया। लोग करेलची को धन्यवाद देने लगे और उसको इसके लिए इनाम भी देने लगे। करेलची बहुत दुखी मन से घर की ओर ये सोचते हुए वापस चल दिया कि शायद इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। जैसे अनेक लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, ऐसे ही दुनिया में एक से बढ़कर एक मूर्ख भी भरे पड़े हैं।